क्या आपको 12th के बाद बिजनेस या मैनेजमेंट की फील्ड में करियर परस्यू करना है? तो कौन से हैं वो बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे बीबीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करके 2025 में? और कौन से हैं वो टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको बीबीए जैसा इन डिमांड स्पेशलाइजेशन परस्यू करना चाहिए? अगर आपके भी हैं ये सारे सवाल तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रीजंस यू शुड डू बीबीए इन 2025 के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. 3 लाख अप्रोक्सीमेटली इतने एस्पायरिंग मैनेजर्स हैं जो हर साल इंडियन बिजनेस स्कूल्स ज्वाइन करते हैं। 2.88 लाख स्टूडेंट्स ने नवंबर में कैट एग्जाम के लिए एनरोल किया था और अपीयर भी किया था। एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया ऐसा देश है जो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पर आता है ऑनलाइन बिजनेस डिग्रीज के मामले में। यानी इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस डिग्रीज में बच्चे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट कोर्सेज की कितनी ज्यादा डिमांड है इंडिया में। इतनी ज्यादा डिमांड है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने इस डिमांड और एवर चेंजिंग इकोनॉमी के साथ कोप अप करने के लिए बीबीए की कई सारे स्पेशलाइजेशंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आखिर ये डिमांड है क्यों एग्जैक्टली और 2025 में आपको क्यों बीबीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना चाहिए, इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2025 में बीबीए परस्यू करने का सबसे पहला रीजन है ग्रोइंग डिमांड। अब जैसे जैसे इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती जा रही है, वैसे वैसे जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देश में वर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। अब इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो कॉमर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, दे आर सम ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स विद एन एम्प्लॉयबिलिटी रेट ऑफ अराउंड 60%। तो क्या आपने इसके पीछे का कारण कभी सोचा है? क्या आपने सोचा है कि मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इंडिया में इतनी डिमांड क्यों है? ये जुड़ा हुआ है कई सारे फैक्टर्स के साथ जो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बीबीए और एमबीए ग्रेजुएट्स जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल सेट है, जिन्होंने एक पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन किया है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है मार्केट में। तो अगर आप एक बीबीए स्टूडेंट हो, यानी कि आपने एनरोल कर लिया है, या फिर आप 2025 में बीबीए करना चाहते हो, या फिर आप एनरोल करने वाले हो बीबीए में, इट इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू, अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको जो भी बिजनेस प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी रोल में अप्लाई कर सकते हो, ensuring wider job opportunities for you. And दोस्तों, the economy, the job market is ever changing. इसलिए employers ऐसे graduates, ऐसे students को ढूंढ रहे हैं currently जो rising technology और softwares को use करके market को easily navigate कर सके। 2025 में बीबीए डिग्री चूज करने का दूसरा रीजन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इसकी वर्सेटैलिटी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो बीबीए डिग्री का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो बीबीए ग्रेजुएट्स होते हैं वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ मार्केटिंग में काम करना है या आपको सिर्फ फाइनेंस में काम करना है। आप एचआर में भी काम कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक्स में भी काम कर सकते हो, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हो। एंड जैसे जैसे इंटरडिसिप्लिनरी रोल्स भी आ रहे हैं तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकते हो, आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हो। सो यू सी देयर आर मेनी ऑप्शंस। एंड इसका सोल रीजन ये है कि जो बीबीए का करिकुलम है उसको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि इवन साइंस का बच्चा आके इसे पढ़ सकता है, इसे आर्ट्स का बच्चा आके पढ़ सकता है। अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, 12th में आपके पास मैथ्स नहीं था, आप तब भी पढ़ सकते हो। तो बीबीए में आपको इतनी वर्सेटैलिटी दी गई है एंड बीबीए में आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी बिजनेस के बारे में जो आप डिफरेंट रोल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी कॉन्स्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिलता है एंड दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन टू एक्सप्लोर योर ओन इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। तो 2025 में बीबीए परस्यू करने का तीसरा रीजन है फाउंडेशन फॉर एन एमबीए।
तो अगर आप फ्यूचर में MBA कंसिडर कर रहे हो दोस्तों, तो BBA से बेटर डिग्री आपको नहीं मिलेगी। अब अगर अपने आसपास आप देख लोगे तो आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, BTech स्टूडेंट्स मिलेंगे, BCA स्टूडेंट्स मिलेंगे जो MBA कर रहे हैं। और इसका रीजन ये है कि एक अच्छे बिजनेस स्कूल से अगर आप MBA डिग्री करते हो तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी स्किल्स की जो वैल्यू है, वो जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप MBA कंसिडर कर ही रहे हो तो BBA से बेटर डिग्री आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो BBA का करिकुलम है उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपको सारे कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, राइट। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, एंड उस कोर्स सब्जेक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है जो भी सिलेबस आप 6 सेमेस्टर्स में पढ़ोगे, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, जो भी आप पढ़ोगे वो आपकी MBA के एडवांस्ड कोर्स वर्क में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड इनफैक्ट BBA में आपको मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को। तो आगे चलकर आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा कि आप MBA एक स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो, यानी कि आप MBA इन HR कर सकते हो, MBA इन फाइनेंस कर सकते हो, या फिर आप माइनर एंड मेजर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो BBA से बेटर डिग्री नहीं मिलेगी। एडिशनली मैं आपको बता दूं कि एक BBA एक MBA के एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। जिन्हें नहीं पता, जब आप MBA के लिए जाते हो तो आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, एक रेज्यूमे बनाना पड़ता है। तो एक BBA डिग्री आपके MBA एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी, शोइंग योर कमिटमेंट टू द फील्ड ऑफ बिजनेस। चौथा रीजन है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो BBA डिग्री आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, क्योंकि BBA डिग्री आपको इनोवेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी कि बिजनेस को लॉन्च कैसे किया जाता है, फाइनेंसेस को मैनेज कैसे किया जाता है, मार्केट के डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक BBA डिग्री सिखाएगी। मोर ओवर, जब 2024 में यानी कि इस साल ई-कॉमर्स और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इतना बूम पर आ गया है, तो BBA की ये स्किल्स अब और भी ज़्यादा डिमांड में दिख रही हैं और आगे भी दिखेंगी। तो BBA डिग्री बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एक एंटरप्रेन्योर बनने में। एंड मोर ओवर, BBA के करिकुलम में बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ चिट चैट करना, उनके साथ मे बी आप कॉन्फ्रेंसेस में उनको देख सकते हो, उनके साथ आप बात कर सकते हो, आप केस स्टडीज़ करोगे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे, खुद बिजनेस प्लान्स बनाओगे, खुद भी केस स्टडीज बनाओगे। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस जो होंगी ये आपको रियल वर्ल्ड इनसाइट्स देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। एक अच्छा बिजनेस स्कूल आपको बहुत सारे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा थ्रू इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, गेस्ट लेक्चर्स, एलुमनाई कनेक्शंस। एंड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट ईयर से ही नेटवर्किंग करना है। आपको प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स या एकदम फाइनल ईयर तक वेट नहीं करना है कि अब जाके मैं नेटवर्किंग करूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम, बट ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेटवर्क जो है यही आपको फ्यूचर में प्लेसमेंट्स के टाइम, इंटर्नशिप्स के टाइम बहुत सारे जॉब लीड्स भी देगा। एंड सिर्फ जॉब लीड्स ही नहीं, आपको बहुत मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। आपको बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में अपडेट्स मिलेंगी, रॉ इनसाइट्स मिलेंगे। तो अपने नेटवर्क को बहुत चेरिश करना है, एंड बिजनेस स्कूल की जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा जो BBA की जो कॉलेज है उसमें आपको बिजनेस के इवेंट्स मिलेंगे, फेस्ट्स मिलेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, क्लब्स, सोसाइटीज़, बहुत कुछ है जिसमें आप एंगेज हो सकते हो, अगेन जिसके थ्रू आप बहुत नेटवर्किंग कर सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।